वेलकम बैक। सीडीजीके की गाड़ी आई है और ये जो कंटेनर यहाँ पर रखा था उसको उठाकर जो है वो अब ले जाया जा रहा है यहाँ से। और इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर। कितने दिन के बाद आए आज कचरा उठाने? डेली आ रहे हैं। यहाँ तो लोग शिकायत करते हैं कि डेली कोई कचरा नहीं उठता। ईद बकरीद आने वाली होती है तो सफाई होती है, शबे बारात आने वाली होती है तो सफाई होती है, सफाई कोई वीआईपी का विजिट होता है तो सफाई होती है। नहीं डेली उठता है बिल्कुल। अच्छा डेली उठता है? पक्की बात है। तो पक्की। कचरा इतना सड़क पे क्यों आ जाता है यहाँ पे? कचरा तो डेली आता है ना, कचरे का भी डेली का काम है। डेली कचरा भी आता है, उठता भी डेली है, सफाई भी डेली हो रही है। फिर यहाँ के लोग क्यों शिकायत करें कि डेली नहीं उठता? अभी लोगों को तो बोलना है ना अपना। लोगों को बोलना है, ऐसे ही लोग बोलेंगे। हाँ जाहिर है बिल्कुल। है? हम तो आपके सामने डेली कचरा अभी उठा के लेके जा रहे हैं। अच्छा, इनका कहना है कि जी डेली कचरा उठाया जाता है। कचरा देख के तो नहीं लगता कि डेली उठाया जाता है। यहाँ पर लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं कि डेली नहीं उठता है, कभी जो है वो आ जाती है गाड़ी गलती से और कचरा उठाकर ले जाती है। और इस तरह से अभी जो है वो कंटेनर तो उठा के ले गए, लेकिन कचरा कुंडी में कचरा अभी तक उसी तरह से मौजूद है। जबकि इसके अलावा बाहर भी आप देख सकते हैं कब्रिस्तान की दीवार के बिल्कुल साथ जो है काफ़ी मलबा और गंदगी गलाजत का जो है वो ढेर लगा पड़ा है अभी भी। और ये मतलब कचरा कुंडी से जो बाहर आ गया है, कंटेनर से भी बाहर आ गया है कचरा शिद्दत से। कंटेनर तो ले गए, लेकिन अब शायद इस कचरे की सफाई जो बाहर पड़ा हुआ है उसकी सफाई जो है वो पता नहीं कब मुमकिन हो सकेगी। इस बारे में कोई हद भी फैसला नहीं किया जा सकता। मजीद यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग इंतजामिया को बहुत ज्यादा कसूरवार ठहरा रहे हैं, हालांकि कचरा उन्हीं के घरों से आ रहा है। हम ये बात भी यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि लोगों को खुद भी ख्याल होना चाहिए ना कि कचरा फेंके या नहीं फेंके, कब्रिस्तान है उसका एहतराम करना चाहिए। तो सही है, लेकिन एक बात ये भी है कि पूरे इलाके का एक ही कचरा कुंडी है। अब कच्ची आबादी से भी आपके सामने देखो कचरा डाल के चले गए यहाँ पे। चलो कचरा तो उठाते हैं ये लोग कभी कभार, लेकिन स्प्रे जरूरी है यहाँ पे। अब पूरा इलाका 5 एकड़ कितना बड़ा है और कच्ची आबादी भी इसके साथ मिला हुआ है और पूरे इलाके का कचरा कुंडी यही है। हालांकि उस गेट से भी लेके अभी आपके सामने लेके आ रहा है। कहाँ से लेके आ रहा है? नदी से लेके आ रहा है ये, और यहाँ के डाल के चला जाता है। चलो ये लोग उठाने तो आते हैं, मैं नहीं बोलता नहीं वो आते हैं, लेकिन स्प्रे जरूरी है यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि स्प्रे किस चीज का करना? यही जो मच्छरों का होना चाहिए, जो मच्छर वगैरह ये होना। अभी जो पूरी मुहिम शुरू हुई थी तो नहीं, इसमें तो एक दफा देखा था मैंने, कोई गाड़ी आया हुआ था, उसने कोई धुआं मुआं छोड़ के चला गया बस। अच्छा, अब ये नहीं पता क्या एक ही कचरा कुंडी है? एक ही है। तो कचरा कुंडी वैसे कब्रिस्तान के बाहर होनी चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, अब कहाँ ले जाएंगे बताओ? अब कोई जगह है नहीं इनका। ठीक है। अब कोई जगह होना होता तो अब एक इधर है, एक उस साइड में है, एक बाल्टोन का उस गेट पे, और पापोश का पूरे इलाके का यही है। ठीक है, समझ गए ना? अब ये कच्ची आबादी पूरे यहीं आके गिराता है। अब कचरा कुंडी होगा तो लोग वहाँ जाके फेंकेंगे। अच्छा दूसरी बात, लोग खुद भी आके डाल के चले जाते हैं, यही मोहल्ले वाले। ये कहीं गैर का तो बाहर का तो है नहीं, यही इसी मोहल्ले का कचरा है ना। अब इनको भी चाहिए कि एक जगह, वो जगह बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, वहाँ जाके फेंक दें। यहाँ क्यों फेंक रहे हो? लोगों की अपनी भी गलतियाँ हैं। यानी कि कचरा कुंडी जो है वो तकरीबन बना चुका है गवर्नमेंट, जो देखे आपके सामने। अब यहाँ जरूरी है यहाँ फेंकना। हाँ, से आगे आके जो है वो कचरा फेंका हुआ है लोगों ने। तो ये अपनी लोगों का अपना भी गलती है। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट ने तो बना दिया चौर दीवारी बना के, अब यहाँ डालने की क्या जरूरत है? 2 कदम जाके वहाँ, बाद लोग मैंने देखा वहाँ से आते हुए 2 कदम आने के बजाय यूँ फेंक के चले जाएंगे, चाहे रोड पे गिर जाए, लेकिन 2 कदम आगे नहीं आके कचरा कुंडी में फेंक देंगे। यानी लोगों में जो है वो भी बेइज्जती जो है बहुत ज्यादा है। हम लोगों में खुद है ना, बता रहे मैं। मतलब कब्रिस्तान की तकरीम का भी एहसास नहीं है। लोगों को भी खुद ख्याल करना चाहिए कि उन्हीं का इलाका है, ठीक है, उन्हीं का, उनको यहीं रहना है, उनको यहीं से गुजरना है। कब्रिस्तान है, इसके बराबर में एक मस्जिद है, जबकि उसके दूसरी जो है जानिब एक दरगाह है, खानका है। लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि कचरा जो है वो भी वहीं पे फेंका जा रहा है। सारी मुकद्दस जगह है वो तो बिल्कुल पाक साफ होनी चाहिए थी। कब्रिस्तान की दीवार पे लिखा हुआ है सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन निस्फ ईमान जो है वो यहाँ पर 0 हो गया, वो हमें नजर आ रहा है। जरूरत इस अमर की है कि यहाँ से इस कचरा कुंडी को मुस्तकिल तौर पर कहीं और शिफ्ट किया जाए, मुंतकिल किया जाए, ताकि कब्रिस्तान की तकरीम भी बरकरार रह सके और मुर्दों को जो उनके आखिरी आरामगाह है वहाँ पर कम से कम सुकून से रहने दिया जा सके। इसके साथ साथ जो है कब्रिस्तान के अंदर से भी जो है वो सफाई को मुमकिन बनाना बेइंतहा ज़रूरी है। कचरा बाहर तो फेंका हुआ ही है, अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कचरा हमने नजर आया, हमने आपको दिखाया अभी, और उसकी सफाई भी बेइंतहा ज़रूरी है। अंदर गए तो कब्रिस्तान में कोई नज़र नहीं आया, वो शायद देख के भाग गए या कोई छुप गए कहीं जाकर। ना कब्रिस्तान में गौरकिन मौजूद है, ना कोई और जो इस बारे में बताए कि कब्रिस्तान की सफाई कितने दिन बाद होती है, कब कब मुमकिन होती है। हाँ, अलबत्ता मकामी लोग जो है उन्होंने अपनी शिकायत जो है वो हमें बताई हैं
जी, आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप लोग यहीं रहते हो? जी, हम लोग यहाँ पे गली में रहते हैं, पर हमें गली में है ना कार्स की वजह से पार्किंग होती है तो हम खेल नहीं सकते, तो हम यहाँ पे शाम में आते हैं रोड पे खेलने। यहाँ पे इतनी बदबू होती है और जो है मच्छर वगैरह मक्खियाँ, तो हम अच्छी तरीके से खेल नहीं सकते। और हमारी अम्मी मना करती हैं, जब हम यहाँ पे हम अपनी बैट बॉल लगा के पिच लगाते हैं तो जब हम शॉट खेलते हैं तब कचरा कुंडी में आके गिरती है, कब्रिस्तान में आके गिरती है, तो हमारी अम्मी अवॉइड करती हैं इस तरीके से हमें खेलने से। और वैसे बदबू भी होती है बहुत, हमारे पाकिस्तान में बहुत वो है, दहशतगर्दी भी हो रही है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें। आप कितना साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हो? मैं बहुत साफ़ सुथरा रखने की अपने घर का कचरा फेंकते हो यहाँ लाके? नहीं, हमने जमादार लगाया हुआ है। वो तो यहीं फेंकता है। जी। उसको मना करते हो कि कहीं और फेंके? कचरा कुंडी के अंदर ही फेंके, बाहर ना फेंके। जी जी, बोलते तो हैं पर वो करते ही नहीं, अब क्या करें। ज़रूर बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते। हमने यहाँ तक बोला था कि आप अंदर आके फेंकें, आपका फ़र्ज़ बनता ही है, पर उन्होंने फेंका ही नहीं। बच्चों ने कहा कि जी खाकरोबों को कहा जाता है कि कचरा जो है वो कचरा कुंडी के अंदर फेंके, लेकिन वो जो है मानते ही नहीं है, वो बाहर भी फेंक के चले जाते हैं। और गलियों में जो है वो गाड़ियाँ खड़ी होने की वजह से बच्चे सड़क पर आके खेलते हैं और सड़क पे कचरे की वजह से और ताफुन की वजह से वो खेल नहीं पाते हैं। बॉल जो है अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो वो कचरे के अंदर चले जाती है, कब्रिस्तान के अंदर चले जाती है, और उनके वालिदैन उनको रोकते हैं कि फिर इस तरह से ना खेला जाए। बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए जो है वो परेशानी का बाइस बना हुआ है। ये मसला हल होना ही चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। कब्रिस्तान में जो है इंतजामिया से किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।